दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो मूवी 2025 की अब तक की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी में से एक है। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है प्राइम नाम के प्लैनेट से। यहाँ एक छोटी सी स्पेसशिप को देखते हैं जो एक जगह पर आके रुकती है। इस स्पेसशिप के अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है। दरअसल इन्हें याउत्जा कहा जाता है, जो कि इस प्लैनेट पर रहते हैं। इन याउत्जा के पास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इन्होंने अपने सूट के अंदर बहुत सारे हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। ये याउत्जा यहाँ पे एक केबल की मदद से एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इस याउत्जा का नाम डेक होता है। डेक अंदर जाकर अपने भाई से मिलता है जिसका क्वे नाम होता है। ये दोनों भाई काफी टाइम बाद मिलते हैं। उस वजह से आते ही ये गले नहीं लगते, बल्कि एक दूसरे के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दरअसल जो डेक है वो बहुत ही कमजोर है, इसीलिए उसका भाई चाहता है कि वो कमजोर न रहे, वो ताकतवर बन जाए ताकि दूसरों का मुकाबला कर सके। और इन दोनों की ये फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन उसका भाई बहुत ताकतवर होता है। उस वजह से वो डेक को नीचे फेंक देता है। डेक खाई में एक जगह पर लटक जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। वो अपने भाई को कहता है कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। अब दोनों भाई अपनी लड़ाई को खत्म करते हैं। क्वे के पास एक स्पेसशिप है और वो अपने छोटे भाई को अपनी स्पेसशिप में लेके आता है। इस स्पेसशिप में काफी सारे एडवांस हथियार भी मौजूद होते हैं। क्वे अपने छोटे भाई डेक को एक जगह पर बिठाता है और कंप्यूटर के सामने दिखाता है, और क्वे उसे बताता है कि समुदाय के अंदर जगह पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा ताकि तुम समुदाय में शामिल होने के लिए बहुत बहादुर हो, और उसके लिए तुम्हें किसी ताकतवर चीज को यहाँ पर लेकर आना होगा। तभी डेक यहाँ गेना नाम के प्लैनेट को देखता है, जिसके अंदर सबसे ताकतवर एलियन होता है जिसका नाम कालिस्क होता है। डेक कहता है कि मैं तो गेना प्लैनेट पर जाऊंगा और उस कालिस्क नाम की चीज को घर लेके आऊंगा, तब मुझे समुदाय में जगह मिल जाएगी। लेकिन क्वे कहता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, हमारे पिता भी इस चीज से डरते हैं, इसीलिए तुम इतना बड़ा पंगा मत लो। लेकिन डेक ने अब ठान लिया है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो यही चीज लेकर आऊंगा। ये तो मैं कालिस्क को अपने साथ लेके आऊंगा या कभी इस प्लैनेट पर वापस नहीं लौटूंगा। तब तक उनका पिता यहाँ पे आ जाता है, जो अपने दोनों बच्चों से बातें करता है। उसका पिता आते ही क्वे को कहता है कि तुमने अपने छोटे भाई डेक को क्यों नहीं मारा? ये हमारे समुदाय की कमजोरी है, इसलिए इसे खत्म करो दो। लेकिन डेक कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा इनाम लेके आऊंगा, मैं कालिस्क को अपने साथ में लेके आऊंगा। लेकिन उसका पिता कहता है कि उसको लेके आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए वो क्वे को कहता है कि अपने भाई को मार दो, और उसका पिता डेक को पकड़ लेता है और ये भी कहता है कि यहाँ पर कमजोरों की कोई जगह नहीं है। अब क्वे अपने तलवार की मदद से अपने भाई को मारने वाला था, लेकिन तभी वो अपने भाई को न मारकर अपने भाई को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तब डेक भागकर स्पेसशिप के अंदर जाकर छुप जाता है और अब यहाँ क्वे और उसके पिता के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसका पिता बहुत ज्यादा मजबूत और बहादुर होता है, उस वजह से वो क्वे के एक हाथ को काट देता है और क्वे को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। क्वे के पास में अपनी स्पेसशिप का रिमोट होता है, उस वजह से वो अपने रिमोट की मदद से स्पेसशिप को चालू कर देता है। तब ये स्पेसशिप यहाँ से टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन उसका ही पिता अपने बेटे को मार देता है। अब ये स्पेसशिप गेना नाम के प्लैनेट पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस प्लैनेट में एंटर करता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं। तभी उसकी क्रैश लैंडिंग होती है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते डेक बच जाता है। डेक को नहीं पता कि अब मुझे किस दिशा में जाना होगा। सबसे पहले वो अपने हथियारों को निकालता है। उसके पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन जिस जंगल के अंदर उसकी लैंडिंग हुई होती है वहाँ के पेड़ जिंदा होते हैं और वो पेड़ मांसाहारी होते हैं। उसे वजह से वो सबसे पहले डेक के हथियार चुरा लेते हैं। उसके बाद डेक के ऊपर हमला कर देते हैं। डेक के पास उसकी तलवार होती है, उस वजह से वो अपना बचाव करता है। डेक अपनी पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने के लिए। फाइनली काफी कोशिश करने के बाद वो एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ इस चट्टान तक नहीं पहुंच पाते और उसकी जान बच जाती है। लड़ाई के वक्त उसे कुछ घाव भी आए होते हैं। सबसे पहले वो अपने घाव को भरता है और घाव को भरने के बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत सारे खतरनाक फूल दिखते हैं। जैसे ही डेक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो फूल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वो पीछे हट जाता है और तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है। ये लड़की यहाँ पर बंधी हुई थी, जिसका नाम थिया है। थिया कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो, और वो बता देता है कि मेरा नाम डेक है और मैं कालिस्क को लाने के लिए जा रहा हूँ। थिया बताती है कि यह जंगल बहुत बड़ा है और ये प्लेनेट सबसे खतरनाक है, तुम इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम मुझे एक जगह पर छोड़ देना, कालिस्क तक पहुँचने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेकिन डेक कहता है कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ, मैं किसी का साथ नहीं लेता। तो थिया कहती है कि इस तरह से तुम इस जंगल के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ के जंगली चीजें तुम्हें खत्म कर देंगी। तब डेक माना जाता है और वो इस लड़की को साथ ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन हमें पता चलता है कि इस लड़की की टांगे नहीं है और ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक सिंथेटिक रोबोट है जो इंसानों ने इस प्लेनेट के ऊपर
भेजी है और वो पिछले 2 साल से यहीं पर मौजूद है। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो डेक के ऊपर हमला कर देता है और वो डेक को घायल कर देता है। लेकिन तब तक थिया अपने आप को किसी तरह करके आजाद कर लेती है और वो यहाँ पर आते ही डेक की जान बचाती है और उस बड़े से ड्रैगन को मार देती है। और इस तरह से डेक थिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता है कि इस जगह के बारे में थिया को अच्छे से पता है। लेकिन इन दोनों का ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। रास्ते के अंदर कुछ मछलियां थीं जो इन दोनों के ऊपर हमला करती है, लेकिन थिया को पता है कि उन मछलियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और थिया उन मछलियों को कंट्रोल करके आगे बढ़ती है। अब ये दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। डेक वहां पर पेड़ों की कुछ जड़ों को काटता है और उनसे एक रस्सी बना लेता है और उस रस्सी से थिया को अपने पीछे बांध लेता है और इस तरह से अब उसे थिया को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वे दोनों एक जगह पर रुककर वहां पर आराम करते हैं और थिया यहाँ पर अपने बारे में बताती है कि मैं अपनी बहन टेसा के साथ यहाँ पर आई थी। वो भी एक रोबोट थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हम चीजों को फील्ड कर सकते हैं ताकि हम इस प्लेनेट को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन कालिस्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम दोनों अलग हो गए। अब मेरी तो टांगे ही नहीं बची, उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और हमें पता चलता है कि टेसा नाम की एक और रोबोट है। उसके भी बॉडी पार्ट्स डैमेज थे, लेकिन उसको पूरी तरह से रोबोट मिलकर ठीक कर देते हैं। टेसा भी बस थिया से मिलना चाहती है। जब सुबह हो जाती है तब डेक और थिया ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक बड़े से घास के मैदान में पहुंचते हैं जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर खाना खा रहे थे। थिया बताती है कि ये उन कालिस्क का खाना है, इसलिए हमें किसी तरह इनसे बचना होगा। लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो घास है वो नुकीली है, उसके ऊपर डेक चल नहीं सकता। तभी यहाँ पर एक बंदर जैसा दिखने वाला क्रिएचर आता है जो डेक की हेल्प करना चाहता है, लेकिन डेक अब किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता। लेकिन तभी ये बड़े से जीव डेक के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तब डेक अपनी तलवार की मदद से इस बड़े से जीव को काट देता है। लेकिन तभी एक और बहुत बड़ा क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि वो पेड़ों पर ही रहता है। वो क्रिएचर थिया और डेक को पकड़ लेता है, लेकिन जो बंदर जैसी दिखने वाली चीज है वो उन दोनों का जान बचाता है। तभी बड़ा सा क्रिएचर उस बंदर के पीछे पड़ जाता है। तब डेक एक बड़े से पेड़ को काटता है, उस घास को पार करता है और वहां से उस बड़े से क्रिएचर के ऊपर जाता है और बंदर के खाने से पहले वो उस क्रिएचर को मार देता है। इस तरह से डेक बंदर की जान बचाता है। हम टेसा नाम की रोबोट को भी देखते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। उसे पता चल जाता है कि मेरी बहन याउज्जा के पास में है और मुझे मेरी बहन को किसी भी हाल में बचाना होगा। अब रात हो जाती है। वो लोग एक जगह बैठकर आराम करते हैं। अब वो बंदर भी इन लोगों के साथ में है। थिया उस बंदर का नाम बड़ी रख देती है। उसे नहीं पता कि ये कौन सी प्रजाति का है। सभी लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। हालांकि थिया खाना नहीं खाती क्योंकि वो सिंथेटिक है। और यहाँ पर डेक अपने भाई के बारे में भी बताता है कि मेरे पिता ने मेरे भाई को मार दिया। सभी लोग रात को यहीं पर सोने का फैसला करते हैं। डेक अपनी जगह बनाने लग जाता है, लेकिन जो बड़ी था वो भी सेम टू सेम डेक की ही नकल करने लग जाता है। डेक जो भी एक्टिविटी करता, बड़ी सेम टू सेम एक्टिविटी करता। इस चीज से डेक को थोड़ा गुस्सा भी आता है। अब वो लोग वहीं सो जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक झरने के पास रुकते हैं। थिया यहाँ डेक से पूछने लग जाती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को क्यों मारा? डेक कहता है, मेरा भाई मुझे बचा रहा था, तब वो मारा गया। और वह बताता है, हमारे समुदाय में कमजोरी नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए और मेरे पिता को लगता है मैं कमजोर हूँ और मैं साबित करके रहूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ, इसीलिए मैं कालिस्क के लिए यहाँ पर आया था। थिया उसे बताती है, जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो वो सच में बहुत खतरनाक है। लेकिन ये बात डेक को समझ नहीं आता। उसे बस सबसे खतरनाक क्रिएचर का शिकार करने की चुल मची हुई है। फिर उसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी चलने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ है। थिया उसे रहती है कि ये हमारा बेस हुआ करता था, लेकिन कालिस्क में यहाँ पर हमला कर दिया और इसे तबाह कर दिया। थिया को यहाँ पर अपनी टांगे मिल जाती है और वो लैब में जाकर अपनी टांगों को जोड़ने लग जाती है। जब वो अपनी टांगे जोड़ रही थी तब डेक को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक चीज छुपाई। दरअसल हम लोग भी कालिस्क की तलाश में हैं, लेकिन कालिस्क बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा। तो तुम ट्रैफी का क्या करोगे? मैं बस किसी तरह अपनी टांगों को जोड़ना चाहती थी और ये काम तुमने कर दिया। थिया उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन तुम्हें लौट जाना चाहिए, मेरी बहन टेसा भी इसी तरफ आ रही है, तुम चले जाओ। लेकिन डेक कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उस जगह पर कालिस्क आ जाता है। ये सच में बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर है और अब क्रिएचर और डेक इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन कालिस्क बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन डेक उसे घायल कर देता है, यहाँ तक कि उसकी पूंछ को भी काट देता है। लेकिन कालिस्क अपने हर एक बॉडी पार्ट को वापस बना लेता है। इस वजह से उसे मारना इतना आसान नहीं था। डेक एक चैन की मदद से इस कालिस्क को बांध देता है, उसकी गर्दन
को भी काट देता है, लेकिन उसकी गर्दन भी वापस से जुड़ जाती है। इससे उसे पता चल जाता है कि इसे खत्म करना नामुमकिन है। लेकिन तभी ये क्रिएटर डेक के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो डेक को सूंघने लग जाता है और उस वजह से वो डेक को नहीं मार पाता। अब डेक को वो क्यों नहीं मार पाता, ये चीज हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। तभी टेसा वहाँ पे आ जाती है जो इस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है। उसके पास में ऐसा हथियार है जो किसी को भी बर्फ में बदल सकता है। उस वजह से वो इस क्रिएचर के ऊपर इसी हथियार का इस्तेमाल करती है और ये क्रिएचर एक बर्फ में बदल जाता है। यहाँ तक कि डेक भी बर्फ में बदल जाता है और उस वजह से टेसा इन दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चलते थिया अपनी टांगों को नहीं जोड़ पाई। अब टेसा डेक को पकड़कर एक जगह पर ले आती है। वो डेक को कहती है कि मेरी माँ बहुत खुश होगी, उन्हें मैं तोहफे के रूप में तुम्हें दे दूंगी। दरअसल टेसा उन लोगों को माँ बोल रही है जिन लोगों ने पृथ्वी से उसे यहाँ पर भेजा है। डेक यहाँ पे थिया को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पकड़वा दिया। लेकिन थिया भी कुछ नहीं कर सकती। वो टेसा को कहती है कि हमें बस कालिस्क चाहिए था, हमें वो मिल चुका है, हमें डेक को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन टेसा थिया की एक भी बात नहीं सुनती। वो बस डेक को अपने साथ ले जाना चाहती है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, केवल थिया और ये दोनों ही मौजूद थे। इनके पास में एक रोबोट आता है। थिया उस रोबोट को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और किसी तरह करके डेक को आजाद कर देती है। डेक यहाँ से बाहर भाग जाता है और नीचे कूद जाता है। इस तरह से डेक की जान बचती है, लेकिन थिया वो कहीं पर भी नहीं जा पाती और टेसा के लोग थिया को पकड़ लेते हैं। डेक यहाँ से सीधा अपने स्पेसशिप में जाता है। उसे पता चलता है कि मेरे पास में कोई हथियार नहीं है, क्योंकि उसके हथियार पहले ही टेसा ने लूट लिए हैं। इसीलिए वो जंगल के अंदर से कुछ चीजों को कलेक्ट करता है जिससे वो हथियार बना सके और टेसा के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि उसे बस कालिस्क चाहिए जो कि टेसा के पास में है। तब उसे यहाँ पर वो बंदर भी आ जाता है। लेकिन डेक को यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जो बंदर उसके साथ अभी तक था वो उस कालिस्क का ही बच्चा है और बड़ी अपनी माँ यानी कालिस्क को ढूंढ रहा था। उस वजह से वो डेक के पीछे पीछे था और हमें पता चलता है कि कालिस्क डेक को इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसके अंदर से अपने बेटे की महक आ रही थी। उसे पता चल गया था कि मेरा बेटा इसके साथ में था। तब डेक उस बंदर के साथ निकल पड़ता है और जाते ही उस बेस के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले वो बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। अब ये लड़ाई घंटों तक चलती है। दूसरी तरफ हमें टेसा को दिखाया जाता है जो पृथ्वी से कम्युनिकेट करती है और पृथ्वी वालों को बता देती है कि मैंने कालिस्क को पकड़ लिया है, अब मैं आ रही हूँ और हम 20 मिनट में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेक वापस आ चुका है, इसीलिए वो अपने रोबोट्स के साथ में निकल पड़ती है और कहती है कि अब की बार इस डेक का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। यहाँ पर थिया, उसकी भी टांगे यही आसपास घूम रही थी। वो टांगे भी लोगों को मार रही थी। हालांकि उसकी लेग्स बाकी बॉडी पार्ट से अलग है और किसी तरह करके थिया वो भी आजाद हो जाती है। वो भी यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स को मारती है। ये सारे रोबोट्स टेसा के लिए काम करते हैं। फाइनली किसी तरह करके थिया अपनी टांगों को जोड़ने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से वो चल भी सकती है कि उन्हें किसी तरह करके कालिस्क को बचाना होगा, क्योंकि टेसा कालिस्क को यहाँ से पृथ्वी पर ले जा रही है। इसी जगह पर बड़ी भी था, वो भी अपनी माँ कालिस्क को बचा रहा है। टेसा ने कालिस्क को एक जगह पर बंद कर दिया है और टेसा खुद उस डेक को मारने के लिए जा रही है। उसके साथ में काफी सारे रोबोट्स भी हैं, लेकिन डेक वो अकेला अपने दिमाग की मदद लेता है और अकेला ही बहुत सारे रोबोट्स को एकदम से खत्म कर देता है। तब उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है और ये रोबोट जो टेसा चला रही थी, तब डेक इस रोबोट के साथ में भी फाइट करता है। वो किसी तरह करके टेसा को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ थिया को देखते हैं, वह उसे जगह पर पहुंच जाती है जहां पर टेसा ने कालिस्क को कैद करके रखा हुआ था। वो अपनी आंखों की मदद से पिंजरे को खोल देती है और तब कालिस्क आजाद हो जाता है और वो सीधे टेसा के ऊपर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। अब कालिस्क साइज में बड़े होने की वजह से वो टेसा को खड़े ही निगल जाता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि टेसा मरी नहीं थी। वह कालिस्क के पेट में ही बर्फ बनाने वाला बोम्ब फोड़ देती है, जिससे कालिस्क पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है और टेसा उसे तोड़ देती है और कालिस्क की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन टेसा अभी भी जिंदा होती है। वो थिया को मारने के लिए आती है, लेकिन पीछे से डेक आ जाता है जो टेसा को पूरी तरह से मारता है और बड़ी उसके गर्दन को अलग कर देता है, जिससे टेसा पूरी तरह से मारी जाती है और डेक यहाँ से सीधा वापस अपने प्लेनेट पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपने पिता से मिलता है और उससे कहता है, मुझे समुदाय में ले लो क्योंकि मैं शिकार करके लेकर आया हूँ। लेकिन उसका पिता मना कर देता है और उसका पिता दो याउत्जा को उसे मारने के लिए भेज देता है। लेकिन डेक के पास अब बहुत पावरफुल हो गया था। वो इन दोनों को बहुत आसानी से मार देता है और फिर उसे मारने के लिए उसका पिता आगे बढ़ता है। डेक रहम नहीं खाता क्योंकि उसके पिता ने इसके भाई को मारा था और वो अपने पिता को मार डालता है और वो अपने समुदाय का बोस बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक हमें और मोटिवेट करती है ऐसी और शानदार कहानियां लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए
करिएगा ताकि अगली बार जब भी कोई नई मूवी एक्सप्लेनेशन आए आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।